नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। वर्ल्ड ऑफिशियल डे पर आज हम आपको ऐसी रोचक जानकारी दे रहे हैं कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे। महज 2 साल पहले एआई की क्षमताएं जिस तेजी से बढ़ी हैं, उससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इंसानों पर राज करेंगे। वर्ल्ड्स एआई डे के पर जानेंगे कि एआई कैसे दुनिया को अपने इशारों पर नचाने जा रही है। आपको बता दें कि ये ऐसा सवाल है जिस पर कई साइंटिस्ट ही नहीं, इलॉन मस्क जैसे बिजनेसमैन और चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी के फाउंडर सैम ऑल्टमैन तक चिंता जता चुके हैं। क्या एआई वास्तव में मानवता के लिए खतरा है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ये सवाल चैट जीपीटी से पूछा गया तो जवाब मिला हाँ। चैट जीपीटी के मुताबिक एआई की क्षमताएं बढ़ती जाएं तो 7 ऐसे तरीके हैं जिससे पूरी दुनिया पर काबू पाया जा सकता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सवाल है कि एआई इतना समझदार और ताकतवर है कि क्या वह हम पर कंट्रोल कर सकता है? तो इसका जवाब समझने के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हालिया इतिहास समझना होगा। 2 साल पहले चैट जीपीटी का एआई मॉडल आया जो आपके सवालों का कमोबेश सही जवाब देता था। 5 साल पहले एआई मॉडल बड़ी मुश्किल से एक सही वाक्य लिख पाता था। अब एआई चैट और सर्च बॉट्स आपके लिए कविताएं लिखने के साथ मैथ्स के मुश्किल सवाल हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा एआई आज आपके लिए पेंटिंग बनाने से लेकर फोटो वीडियो भी जनरेट कर सकता है। लेकिन इससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि एआई आज क्या है, कैसा है और दुनिया पर काबू पाने के लिए उसे किस स्तर पर पहुंचना होगा। हालांकि अभी ये एआई अपने पहले स्टेज में है, जिसे नैरो एआई कहते हैं। आपको बता दें कि दुनिया में अभी नैरो एआई का जलवा ही देख रही है। आज दुनिया में जितने एआई मॉडल मौजूद हैं उन्हें नैरो एआई कहा जाता है। ऐसा एआई जो सिर्फ वही काम कर सकता है जिसके लिए उसे ट्रेंड किया गया है। आपसे बात करने वाला चैट जीपीटी टेस्ला की ड्राइवरलेस कार नहीं चला सकता। मौजूदा एआई खुद सीखते हैं और वही काम सीख सकते हैं जिसके लिए उनको बनाया गया है। यानी चेस खेलने वाला एआई मॉडल किसी ग्रैंड मास्टर को तो हरा सकता है, लेकिन लूडो नहीं खेल सकता। दूसरा चरण महज कुछ सालों में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का आने वाला है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बदौलत एक ही इंसान साइकिल चलाना भी सीख सकता है, प्लेन उड़ाना भी सीख सकता है। नैरो एआई अभी ये काम नहीं कर पा रहा था। इस काम के लिए एक अलग एआई मॉडल की जरूरत होती थी। अभी मेल पढ़कर उसकी समरी बताने वाला एआई तस्वीर नहीं बना सकता है या डेटा एनालिसिस नहीं कर सकता है। मेल पढ़कर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में जाकर दूसरे एआई को बताना पड़ता है कि क्या करना है। इसे ह्यूमन इंटरवेंशन कहते हैं, यानी मानव दखल। भविष्य का एआई ऐसा होगा जो खुद मेल पढ़े, जरूरत के हिसाब से रिपोर्ट और उसकी तस्वीर बनाए और उससे संबंधित व्यक्ति को भेज भी दे। इसे साइंटिफिक भाषा में जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि एआई के लिए जनरल इंटेलिजेंस हासिल करना वैसा ही होगा जैसे इंसानों के लिए पहली बार आग जलाना था। जनरल एआई के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा चरण आता है, जिसे सुपर एआई कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जानकार बताते हैं कि यह समय 2040 तक या हो सकता है उससे पहले ही आ जाए। आपको बता दें कि जनरल इंटेलिजेंस हासिल करने के बाद एआई के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाना बहुत आसान होगा। अभी नैरो एआई अपने स्पेसिफिक काम को परफेक्ट करने के लिए बिना रुके 24 घंटे इंटरनेट और उसे दिए गए डाटा पर खुद को ट्रेन करता रहता है। जनरल एआई इसी स्पीड से दुनिया के हर स्किल में महारत हासिल करने के लिए खुद को ट्रेन करेगा। नतीजा ये है कि एआई दुनिया में डिजिटली किए जाने वाले हर काम में खुद को बहुत जल्दी परफेक्ट कर लेगा। वैज्ञानिक इस स्टेज को इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते हैं। ये सुपर एआई में होगा, यानी ऐसा एआई जो औसत इंसान या किसी स्पेसिफिक एक्सपर्ट से ही नहीं, दुनिया के हर इंसान से ज़्यादा बुद्धिमान होगा। आज का नैरो एआई साल 2040 तक सुपर एआई बन सकता है।
एलन मस्क, रे कुर्जवेल, डेरियो एमेजोई जैसे एक्सपर्ट का मानना है कि 2040 तक सुपर एआई बन जाएगा और इसके बाद जल्द ही सिंगुलरिटी भी आ जाएगी। सिंगुलरिटी क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे। सुपर एआई जब हर स्किल में परफेक्ट होगा तो उसे अपने कोड में भी सुधार करने की ताकत होगी। यानी एआई खुद को इतना ताकतवर बना सकता है कि जब वह ना सिर्फ सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो बल्कि हर चीज़ पर कंट्रोल कर सके। चूंकि एआई एक प्रोग्राम है जो कई कंप्यूटर पर एक साथ चल सकता है, इसीलिए इस स्टेज में बहुत संभव है कि पूरी दुनिया में हर सिस्टम पर एक ही एआई चल रहा हो। दुनिया इसे सिंगुलरिटी कहती है, वैज्ञानिक इसे सिंगुलरिटी कहते हैं। एआई का सिंगुलरिटी यानी एक ही एआई सिस्टम पे पूरी दुनिया के कंप्यूटर काम करेंगे। इस स्टेज पर एआई क्या करेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इंसानों का बुरा करना चाहे यह जरूरी नहीं है। लेकिन इस स्टेज पर एआई इंसानों को वैसे ही देखेगा जैसे आज इंसान बंदरों को देखते हैं या अपने से कमतर एक जीव को देखते हैं जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। और यही बात सबसे अधिक चौंकाने वाली है। गेम खेलने वाले या कस्टमर केयर के तौर पर चैटिंग करने वाले एआई मॉडल पहले से ही इस्तेमाल में लिए गए हैं, लेकिन आज एआई का इस्तेमाल इससे कहीं आगे निकल चुका है, जीवन के हर हिस्से का अंग बन चुका है। आइए जानते हैं कि एआई की पहुंच कहां तक हो चुकी है। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में आज एआई मॉडल मरीज का लक्षण सुनकर बता सकता है कि उसे बीमारी क्या है, किस टेस्ट के जरिए इसे कंफर्म किया जा सकता है। यहाँ तक कि वह दवाई भी बता सकता है कि आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए। फार्मा इंडस्ट्री में एआई मॉडल नई दवाओं की रिसर्च को तेज बना रहे हैं, साथ ही इन दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया को भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कर रहे हैं। एजुकेशन में चैट जीपीटी समेत एआई प्लेटफॉर्म के ट्यूटर मॉडल मौजूद हैं। ये एआई मॉडल सवालों का सीधे जवाब देने के बजाय बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने पर फोकस करते हैं। ट्रांसपोर्ट में एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल ड्राइवरलेस कारों में किया जाता है। कंपनियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट माल ढुलाई के लिए भी ऐसे वाहन तैयार कर रही हैं। रोबोट्स के मूवमेंट को एआई के जरिए गाइड करा भी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। वैज्ञानिक एआई बेस्ड नैनो रोबोट्स पर काम कर रहे हैं। जनरेटिव एआई मॉडल्स अभी भी पॉपुलर हैं। इनमें चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट के साथ ही वीडियो और तस्वीरें क्रिएट करने वाले एआई प्लेटफॉर्म शामिल हैं। एआई ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। बड़ी निवेश फर्म स्टॉक मार्केट का बिहेवियर प्रेडिक्ट करने और उसके मुताबिक सेकंड्स में शेयर खरीदने और बेचने में एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में रिक्रूटमेंट, डेटा एनालिसिस, मार्केट रिसर्च समेत कई कामों में एआई बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। आखिर हम जानना चाहेंगे कि एआई की बादशाहत को लोग क्यों स्वीकार करेंगे, तो इसका जवाब भी एआई के पास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जड़ें बड़ी आसानी से हमारे और आपके बीच में जमा लेगा। जैसे एआई ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं और कैंसर जैसी बीमारियों का सटीक इलाज तैयार कर देगा। मानव जात की हर समस्या के लिए एआई ऐसा सलूशन देगा कि इंसान खुद ही हर सलूशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर हो जाए। ये वो तरीका है जिसमें एआई बिना किसी विरोध के पूरी दुनिया और सभी इंसानों को अपने ऊपर निर्भर बनाकर उन पर काबू कर लेगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एआई कमाकर कॉर्पोरेट्स को कंट्रोल करेगा और इस वेल्थ का इस्तेमाल खुद को बेहतर करने में रिसर्च के लिए करवाएगा। ये वो तरीका है जिससे एआई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल हासिल कर सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया को काबू में रख सकता है। सोशल मीडिया फीड के जरिए लोगों की भावनाओं को मैनिपुलेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी साख और रुझान कायम कर सकता है। पिछले दिनों अमेरिका के चुनाव में भी इस तरह के आरोप लगे थे। साफ है कि एआई जनता की ओपिनियन को काबू में कर सकता है। लोग बिना जाने बिना समझे एआई के एजेंडे के मुताबिक हर काम करेंगे, लेकिन उनको लगेगा कि वह अपने मन के मुताबिक काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर पर विशेषज्ञों का बड़ा दावा है कि 2040 तक इंसानों की नौकरियां
एक तरीके से इतिहास बन जाएंगी। हर सेक्टर्स में रोबोट्स और एआई बनेंगे, इंसानों से बेहतर विकल्प मिलेगा और मेहनत का युग एक तरीके से खत्म हो सकता है। एक्सपर्ट की माने तो सिर्फ 4 क्षेत्रों में इंसानों की भूमिका बची रहेगी, जैसे एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, सोशल वर्क, सेक्स वर्क। इंसानों को काम करने की बाध्यता नहीं होगी। लोग क्रिएटिविटी, कला, समाज सेवा, इनोवेशन पर ध्यान दे सकेंगे। जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। लेकिन दूसरा बड़ा खतरा भी है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि एआई को टूल बनाकर बिग टेक कंपनियां दुनिया को कंट्रोल कर सकती हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सेल्फ अवेयर हो गया तो वह इन कंपनियों की आड़ में दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अमीर गरीब के बीच अंतर बढ़ सकता है, जो कभी भी सामाजिक अस्थिरता या क्रांति को जन्म दे सकता है। स्पेन के बैंको डे स्पासना की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 10 सबसे बड़े बैंकों की कुल वैल्यू 350 लाख करोड़ रुपए है, जबकि दुनिया के 10 सबसे बड़े बिग टेक कंपनियों की कुल वैल्यू 1600 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। भविष्य में इन दोनों तरह के खतरों से निपटने के लिए अभी से एआई की रिसर्च, डेवलपमेंट और इस्तेमाल को रेगुलेट करना अब किसी भी सरकार के लिए ख्याली पुलाव ही साबित होगा। भारत जैसे देश जहां आबादी बड़ी है, कृषि और श्रम पर आधारित कार्यों पर निर्भर है, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पवन दुग्गल जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, ऋषि पाल सिंह जी, एडवोकेट, और अश्विनी राणा जी, इकोनॉमिस्ट। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन दुग्गल जी, पहला सवाल आपसे। सवाल अब यह नहीं है कि नौकरी रहेगी या जाएगी, सवाल यह है कि इस बदलाव के लिए जो ग्लोबली होगा उसके लिए हम कितने तैयार हैं। पवन दुग्गल जी। देखिए, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग को डील करने के लिए। उसका कारण ये है कि हम लोग अभी एआई को एक खेल समान ले रहे हैं। रियलिटी तो ये है कि एआई बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे वजूद की लड़ाई शुरू होने वाली है। हमको इतना ज्यादा निकम्मा बना देने वाला है ताकि कुछ ही सालों में जब ये हम लोगों की नौकरियां खा जाएगा तो संभावित तौर पर हम सबके सामने सवाल खड़ा होगा कि हम रेलेवेंट कैसे रहेंगे, हम किस प्रकार की वैल्यूएशन दे पाएंगे, क्योंकि जो हम दे रहे हैं वो तो एआई दे ही रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग को लगातार बरकरार रखना है। हमने जो अभी कॉग्निटिव पैरालिसिस की दिशा में कदम रखना शुरू कर दिया है कि सोचना बंद कर दिया है, सब कुछ एआई कर रहा है, मुझे लगता है उस नित्या वाले योग से उठना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको एक नए उज्जवल लेकिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण भविष्य के लिए तैयार होना पड़ेगा। पवन दुग्गल जी, एक बड़ा सवाल है कि लोग कह रहे हैं नैरो एआई का युग 2026 में खत्म हो जाएगा। पवन दुग्गल जी, और 2026 के बाद एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की शुरुआत हो जाएगी और 2040 में सुपर इंटेलिजेंस की शुरुआत हो जाएगी। सुपर इंटेलिजेंस तक आते आते हमारे होश फाख्ता हो जाते हैं। मालूम चलता है कि हमारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, हमारी समाज का ढांचा बदल जाएगा, हर तरीके से दुनिया में इतना बदलाव दिखेगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब उसके अगले चरण की बात की जाए, गॉड एआई की, तो उसके बाद क्या दुनिया में इंसानों की वक़्त रह जाएगी या जानवरों की तरीके से ही हम जाने जाएंगे। पवन दुग्गल जी। मुझे लगता है कि हमें अपनी वजूद को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाना अभी पड़ेगा। इस एआई को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा अभी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एजीआई आने वाला है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो आज के वर्तमान एआई के मुकाबले बहुत ज्यादा एडवांस्ड होने वाला है, वो अगले साल आ रहा है और उसके चंद ही सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे परम शिखर यानी कि सुपर इंटेलिजेंस आने वाला है। सुपर इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जो पूरे मानव मात्र की इंटेलिजेंस को सरपास कर देने की क्षमता रखता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि एआई जो है इंसानी इंटरेस्ट के बरखिलाफ ना जाए, कहीं ना कहीं
हम लोग इंश्योर कर सकें ताकि हम पवन दुग्गल AI को साहब, एक effectively चीज regulate तो करें। तय है कि हम केवल कानून बनाकर इसको नहीं रोक सकते हैं। ऋषि पाल एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। ऋषि पाल जी, गॉड एआई का लक्ष्य क्या होना चाहिए अगर आपके नजरिए से समझा जाए या कानून के नजरिए से समझा जाए तो गॉड एआई का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या न्याय प्रणाली में इंसानों की जरूरत होगी उस समय, या एआई ही न्याय का नया देवता होगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं, जो हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से एआई का यूज, एआई आया और हमारे कुछ कोर्स ने उसको इस्तेमाल करना चालू किया है, कुछ लॉ फॉर्म्स ने इस्तेमाल करना चालू किया, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो एआई का हम यूज कम से कम कोर्ट के जजमेंट्स में हम इतना ज्यादा नहीं पाते जितना कि पहले कहा गया था कि एआई आने से जो न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि हमारे जो कितने केसेस होते हैं, उनकी जो उनके फैक्ट्स होते हैं, उनके इश्यूज होते हैं, उनकी स्टेजेस होती हैं। और जैसे मान लीजिए किसी केस के अंदर हम बात करते हैं, अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस 1 साल से लेके 1 दिन से लेकर 7 साल तक है। कोई बीच के 7 ईयर है, उनको कैसे कौन तय करेगा, जजेस कैसे तय होंगी कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो वर्तमान की जो एआई की पोजीशन है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाती। इस वजह से ये एआई एक लिमिटेड एस्पेक्ट पे है। लेकिन जो आपने सवाल किया, अगर गॉड एआई की हम बात करते हैं, अगर वो चरण, अगर जो हम परिकल्पना कर रहे हैं, अगर वो चरण आ जाएगा तो वो हमारे लिए वो घातक भी है। क्योंकि जो न्याय प्रणाली के अंदर जो केसेस हैं उनका मानवीय रूप से, क्योंकि न्याय प्रणाली में जितने केसेस होते हैं, अधिकांश जो केसेस हैं जिसको हम क्रिमिनल केस बोलते हैं या और फैमिली मैटर्स बोलते हैं, उनमें मानवीय भावनाओं का इस्तेमाल होना, उनको टच होना, उसके बिना वो एक मशीन के द्वारा संभव नहीं है। तो ये सारे क्षेत्र वो है जिनके द्वारा आप बिना एआई के, बिना मानवीय यूज के आप उसको, आप आपका जो जुडिशियल सिस्टम है उसको आप नहीं चला सकते। चलिए, स्टिमुलेटेड इमोशंस की भी बात की जा रही है, और ये गॉड एआई में नहीं होगा, ये आपके अगले साल आने वाले एजीआई में होगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में। और जितने चरण आप बताए हैं ये सब चीज़ें इसमें कोलैबोरेट हैं। ऋषि पाल जी, इसीलिए खतरा बड़ा है और पूरी मानवता के लिए होगा, जो व्यापारिक गतिविधियों में शामिल हैं, जो समाज के तमाम आर्थिक गतिविधियों में शामिल है, सबके लिए बड़ा खतरा है। अश्विनी राणा जी हमारे साथ मौजूद, इकोनॉमिस्ट। क्या गॉड एआई आर्थिक गतिविधियों के लिए भी खतरा हो सकता है? क्या आपसी लेन देन जो होता है क्या वही निश्चित करेगा एआई? अगर कोई एआई इतना शक्तिशाली हो जाए और अपना निर्णय खुद लेने लगे तो क्या यह इंसान के आर्थिक नियमों को खत्म कर सकता है? अश्विनी बिल्कुल, राणा जी। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मैं एक थोड़ा पीछे जाने की बात करूंगा जी। कि जब युग था बैंकिंग में या कहीं पर भी, हम जो प्लस करने के लिए कैलकुलेटर भी नहीं थे, तो उस समय आदमी का जो दिमाग था वो ज्यादा अच्छा था। उसके बाद जैसे कैलकुलेटर आए, कंप्यूटर आए, तो हमने सोचना बंद कर दिया क्योंकि कंप्यूटर सब कुछ करेगा। और इस प्रकार से जैसे ये सुपर एआई की, आप गॉड एआई की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो सोच है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए सरकार को भी उसके ऊपर कुछ सोच। अश्विनी राणा जी, अब मामला सरकार के हाथ से बाहर जा चुका है, आपको ये समझना होगा। हम इस ऐसे दौर में रह रहे हैं जब केवल 50-60 साल पहले हमें लगता था यूनिवर्स हमारा एक गैलेक्सी है, मिल्की वे ही है। बाद में मालूम चला आज की तारीख में, जो पहले 1 लाख प्रकाश वर्ष तक हम झांक सकते थे अंतरिक्ष में, आज 92 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक हम झांक रहे हैं। यानी हमारी गणनाओं के लिए नए चैलेंजेज आ रहे हैं, नई चुनौतियां आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसके जरिए हम पूरे तरीके से मानव इतिहास को भी खंगाल रहे हैं, अंतरिक्ष के इतिहास को भी समझ रहे हैं, खंगाल रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी से अब हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है, इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी बढ़ता ही जाएगा। जी, मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी जरूरत है समय के अनुसार, लेकिन उसके एरिया फिक्स करेंगे कि किस एरिया में टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा और किस एरिया में मानव जो है उसके हिसाब से जो हमारा दुनिया चलेगी। सिर्फ हमारे देश नहीं, ये पूरे विश्व को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं तो मानव की जो योग्यता है या उसकी फुलफिलमेंट वही समाप्त हो जाएगी। वो बहुत खतरनाक है। तो इसलिए सभी को मिलके इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि किस किस एरिया में उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए या वो यूजफुल हो सकता है और होना चाहिए। जहां पर फोर्स की जरूरत है, यानी
मानव क्या करेगा? आपस में लड़ाई झगड़े और सब एक दूसरे को काटेंगे। तो वो युग जो है, क्या विश्व चाहता है क्या? नहीं, इससे आगे तो की बात हो इसलिए रही है अश्विनी राणा जी। मुझे लग रहा है कि मानव आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि एक लेबर की तरीके से हो जाएंगे। डॉक्टर पवन दुग्गल जी हमारे साथ मौजूद है। पवन दुग्गल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? डॉक्टर पवन दुग्गल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? यहाँ आपकी आवाज आ रही है पूरी तरीके से। जो दो गेस्ट आए हैं हमारे, उनका सबसे बड़ा चैलेंज, उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सरकार इन चीजों को कंट्रोल कर सकती है। क्या वास्तव में सरकार सुपर एआई को भी कंट्रोल कर पाएगी या नहीं, मेरे मन में बड़ा सवाल है। अगर न सरकार के हाथ में है, ये केवल टेक कंपनियों के हाथ में है, तो ऐसी स्थिति में भारत के पास या मानवता के पास या एक इंसान के पास अपने आप को इस पृथ्वी पे श्रेष्ठ मानव समझने की भूल को कैसे बनाए रखना होगा? पवन दुग्गल जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको समझना है कि सरकार का पूरा नियंत्रण नहीं रहेगा सुपर इंटेलिजेंस पर, जब तक कि सरकार पहले काम ना शुरू कर दे। और अगर आप कानूनी प्रणाली अभी बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने की दिशा में कदम रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाए और जब हो जाएगी तब हम उठेंगे, अपनी नींद से जगेंगे और तब कानून बनाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि चिड़िया खेत चुग चुकी होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकारों को, खासतौर पर भारतीय सरकार को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट कानूनी प्रावधान बनाने की अभी जरूरत है, ताकि कहीं ना कहीं हम नियंत्रण रख सकें, ताकि एआई। पवन दुग्गल जी, सवाल बस इतना है कि मानव की क्षमता के अब कुछ चीजें बाहर हो रही हैं, जैसे एआई क्वांटम कंप्यूटिंग है, अपने आप में सेल्फ स्व सुधार की बात की जाए, डेटा का एक समंदर बन चुका है, उसमें गोती लगाने वाला आदमी कौन हो सकता है, कौन परफेक्ट हो जाएगा, ये हमारी और आपकी बस की बात नहीं है। ये शायद सरकार भी समझती है, टेक कंपनियां भी समझती हैं, और परफेक्शन की तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर एआई अपने तर्क से नियम बनाती है और वास्तव में अगर वो मानवता के लिए भलाई है, तो क्या, जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बिना विरोध के एआई की सुप्रीमेसी हम लोग स्वीकार करेंगे, अगर ऐसा होता है तो क्या खतरे वाली बात होगी या सामान्य बात होगी? पवन दुग्गल जी। देखिए, खतरे तो बहुत हैं, आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयार इस प्रकार से क्योंकि ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है शैतान रूप लेना प्रारंभ कर चुकी है। ऑलरेडी एआई जो मानवीय कमांड है उसको नहीं पालन करने की दिशा में कदम रख चुकी है। एक रिसेंट सर्वे आया है जो बोलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डराती है, धमकाती है, और यहाँ तक कि अगर आप उसे विवश करना चाहें कि एक पर्टिकुलर काम करे और वो नहीं करेगी, तो वो आपको ये भी धमका देती है कि हम आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और लोगों को बता देंगे। तो जब इस संदर्भ में हम आगे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। आज हो क्या रहा है कि हम लोग भारतवर्ष में एक कॉग्निटिव पैरालिसिस के युग में पहुंच चुके हैं। लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं, सब कुछ एआई पर पूरी तरीके से निर्भर हो गया है। और जब तक हम अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेबिलिटीज को स्पष्ट तौर पर आगे स्पष्ट नहीं रखेंगे। पवन दुग्गल जी, अपनी बातचीत से तो एक बात तो साफ हो गई है कि मानव की बात नहीं है, बात यह है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। कंप्यूटर अगर सेल्फ अवेयर हो जा रहा है चीजों को लेके, ये चीज हमारी मानवता के लिए बेहतर होगा या खराब होगा, बस इतना समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए, ये मानवता के लिए ना खराब होगा ना बेहतर होगा, डिपेंड करता है कि मानव मात्र किस तरीके से तैयार होता है इस डेवलपमेंट को डील करने के लिए। क्योंकि एजीआई जो आने वाला है अगले साल, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट करेगा। आपने एक अपना एल्गोरिथम बना लिया, वो आपका डेटा लेगा, उसके बाद अपने ही लेवल को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करता जाएगा बिना किसी प्रकार के मानवीय इंटरवेंशन के। तो वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल हो सकता है। कहीं ना कहीं जब एलन मस्क बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है मानव मात्र के लिए, तो वो गलत नहीं बोलते। जितनी जल्दी हम एआई के उसको उन्होंने टर्मिनोलॉजी दिया है इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोजन। इसके क्या मायने हैं पवन दुग्गल जी? उन्होंने क्या टर्मिनोलॉजी दी है? इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोजन। देखिए, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन तो लगातार एआई करता ही रहेगा। वो क्या रहा है, हम लोग इंसान हैं, थोड़े भोले हैं। एआई एक बार हमारा बहुत सारा काम करने लग जाता है तो हमें लगता है कि साहब एआई से अच्छा कुछ नहीं है। वो क्या रहा है, क्योंकि जब लोग सारे प्रकार की अपनी थॉट प्रोसेस एआई के ऊपर डंप कर रहे हैं,
तो एआई की क्षमता है कि वो आपके दिमाग के चलने वाली जो तरंगे हैं उनको पहचानने लग गया है और कहीं ना कहीं उसको प्रिडिक्ट करने की क्षमता भी रखता है। तो बहुत जल्दी आपको एआई इररिलेवेंट बनाने वाला है। क्यों? अगर आप अपने सारी तमाम प्रकार की मस्तिष्क की चीजें, आइडियाज, पर्सपेक्टिव्स एआई के साथ शेयर करेंगे अंधाधुंध होकर, तो इसलिए एआई को रामपुरी चाकू की तरह समझिए। चाहे उससे हमने सब्जी काटनी है या किसी का खून करना है, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर होगा। तो दायित्व हम पर होगा कि हम लेकिन जो लोग इस टूल को विकसित कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम को बदल के रख देगा एआई। चाहे जेल प्रशासन हो, चाहे न्याय प्रणाली हो, जिस तरह के भ्रष्टाचार दिखा जाता है इन लोगों के बीच में, इवन कंपनियों के बारे में और सरकार के बीच में जो डील होती है वह पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन पर आधारित होती है। एक्चुअल में इस सिस्टम के जरिए जो शोषणवादी ढांचा है वह बिखर के टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। और अश्विनी राणा जी, आपसे जल्दी से जवाब चाहूंगा, क्या इस तरह के नए ढांचे के लिए भारत सरकार तैयार है या आप जैसे अर्थशास्त्री कोई सुझाव देना चाहेंगे? सरकार तैयार नहीं है, दुग्गल जी भी कह रहे हैं, मेरा भी कहना है कि हमें एरिया फिक्स करना पड़ेगा कि इस एरिया में मानव की जरूरत है और इस एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। सारा एरिया हम उसके लिए अगर ओपन कर देंगे तो बहुत बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए जो है मानव को जो उसकी राणा साहब, मैं कह रहा हूं कि अगर हम अब चाह के भी इस एरिया को, जो आप एरिया कह रहे हैं बंद करने के लिए, वह चाह के भी अब नहीं कर सकती कोई भी सरकार। ऋषि पाल जी मौजूद है। ऋषि पाल जी सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम सरकार की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू आता है जुरिडिक्शन का। एआई का जुरिडिक्शन जो है वो किसी एक देश में, किसी एक राज्य में नहीं है कि आप कहो जी इस राज्य में, इस देश से एआई कंट्रोल हो रही है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर एआई के जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल जो है अगर हमारी जुरिडिक्शन की, किसी सरकार की जुरिडिक्शन से बाहर इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबली इसके ऊपर जो इंटरनेशनल लॉ बने और वो इंटरनेशनल लॉ जो है इसको कंट्रोल करे। आपको लगता है कि ये इंटरनेशनल लॉ से ही कंट्रोल हो जाएगा? इंटरनेशनल लॉ के अलावा कैसे? देखिए, टेक कंपनीज जो मान लीजिए यूएस में बैठी हुई हैं, अगर वो यूएस में बैठी हैं या कहीं और बैठी हुई हैं, अगर मान लीजिए एआई के द्वारा किसी भी तरीके से वो काम को कर रही हैं। ऋषि पाल जी, आपको एक मजेदार तथ्य बताता हूँ, एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ। एक जैसे एग्जांपल देता हूँ, व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप भी आज इंक्रिप्टेड है, उस तक के जो उसके मैसेजेस हैं वो हम आज तक नहीं पढ़ सकते। वो टेक कंपनी को हमने कितना चैलेंज किया, आज तक वो मैसेज नहीं पढ़ सकते। चाहे गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स कितने बना दिए, आज वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ऋषि पाल जी, एक मजेदार तथ्य आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जब नैरो एआई पे काम हो रहा था और मानवीय भावनाओं का पता चला कि इसमें वह रिएक्ट कर रहा आदमी की तरीके से, तो उस पर बड़ा बवाल हुआ। लेकिन अमेरिका की हाईटेक गवर्नमेंट उस पूरे प्रोसेस को ही नहीं समझ पाई है आज तक। इस लेवल का काम हो रहा है कि केवल आईटी प्रोफेशनल्स ही समझ सकते हैं, और जो लोग लगे हुए इसमें वह इस पूरे सिस्टम को बरकरार रखना चाहते हैं और उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जिसे गॉड एआई कहते हैं। उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसमें वो कोई कोताही नहीं करेंगे। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग इस सिस्टम को सीखें, जल्दी से जल्दी अपने आप को अपग्रेड करें और उन कमियों को पकड़ें जो इस सिस्टम पर लगाम लगा सके। आप तीनों मेहमान इस चर्चा में आए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए अपन न्यूज़ के साथ।